नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से किशोनी का सिंधु के साथ मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के अहिरवाल क्षेत्र यानी कि महेंद्रगढ़ जिला। और ये गांव जो है वो मंडियाली है। मंडियाली गांव एक पुराने आंदोलन को लेकर चर्चित रहता है। अक्सर जब भी किसानों की कोई सभा होती है तो इस गाँव का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है कि यहाँ किसानों का पुराने समय में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और 70-71 दिन तक यहाँ पर रेल रोक दी थी। लेकिन आज किसी आंदोलन के मामले को लेकर नहीं, बल्कि एक गुड़िया ने इस क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया, उससे बातचीत करने के लिए पहुंचे। अक्सर आप सोचते हैं कि जो बच्चा बड़े शहरों में रहता है, जिसके पास सुविधाएं हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वही सफल होगा, वही ऑफिसर बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, किसी डीसी का बेटा ही डीसी बनेगा। लेकिन आज जो है गांव के बच्चों ने इन सब बातों को झूठा करार कर दिया है, क्योंकि गांव के बच्चे जिस तरीके से हर बड़े से बड़े पद के ऊपर पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शहर के बच्चे भी पीछे छूट चुके हैं, पिछड़ चुके हैं। गुड़िया से बातचीत करेंगे। इनके पिता एक स्टेशन मास्टर हैं, इनके दादाजी भी सर्विस में रहे हैं, नौकरी में रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो इनका परिवार है वो खेती बाड़ी करते हैं, खेत में रहते हैं। पीछे तस्वीर हम देखेंगे, गाय भैंस पशु का काम इनके पास है, खेती का काम, लामड़ी वगैरह जो भी होती है, सारा काम ये करते हैं। अब गुड़िया से पूछेंगे कि कैसे इनके दिमाग में एनडीए का आया कि मुझे एनडीए का एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है और उसके बाद उस एग्जाम को क्लियर भी करना है और फिर जाके आर्मी में ऑफिसर बनना है। गांव की बेटी, और मेरे हिसाब से शायद पहली बेटी हो गांव की जो ऑफिसर बनी इतने बड़े रैंक पे जाके। गुड़िया, क्या नाम है? मनीषा रावत। मनीषा रावत, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा की मेहनत है। मम्मी भैंस वगैरह रखती थी, इसीलिए आज हो पाया काम। दूध वगैरह बेचते थे। स्टार्टिंग से अच्छे स्कूल में पढ़ाई की थी और बस टीचर्स का बड़ा योगदान रहा था। पूनिया सर है एक महेंद्रगढ़ के मैथ वाले, सारा योगदान लगभग टीचर्स के मामले में करे तो उन्हीं सर का है। देवेंद्र पूनिया नाम है उन सर का। और जिन्होंने शुरुआत करवाई थी वो सर भी आपके साथ बैठे हैं? हाँ, स्टार्टिंग LKG UKG शिक्षा भारती से की थी मैंने स्टार्टिंग। शुरुआत की शिक्षा अच्छी रही आपकी? योगेश सर के सानिध्य में? अच्छी रही, बहुत अच्छी। सर भी आगे बातचीत करेंगे। सर के बारे में बता दीजिए पहले। 6th क्लास तक शिक्षा भारती से किया था मैंने, और सर भी पूरा ध्यान रखते थे, घर पे आते थे, सब अच्छा ही होता था। मतलब चाचा के दोस्त भी रहे हुए हैं सर, तो आते जाते थे। पापा वहीं पढ़े हैं? पापा चाचा भी वहीं पढ़े हैं। ये देख लीजिए, यानी कि शिक्षा भारती स्कूल ने इस गुड़िया की नींव रखी थी, क्योंकि नींव तो पहले ही रखी गई थी। इनके पिताजी, इनके चाचा वो भी शिक्षा भारती से पढ़े, उसके बाद बच्चे भी शिक्षा भारती में जाना शुरू कर दिया। शुरुआती शिक्षा जो है इनकी शिक्षा भारती से रही है। और गुरुजी हमारे साथ खास बातचीत में है, और गुरुजी ने इनका पूरा परिवार घुमा के दिखा दीजिए। गाँव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मनीषा रावत से बात करेंगे। कैसा रहा ये सफ़र आपका? और गाँव की पहली लड़की जो ऑफिसर बनने जा रही है आर्मी में, बड़ी ऑफिसर, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं पहली थी जो घर से बाहर गई। आगे सभी लड़कियाँ जाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब तो लाइन डाल दी आपने, अब तो लड़कियां भी और लड़के भी सभी आपके रास्ते पे चलेंगे। इस गांव से ऑफिसर तो क्या, छोटी छोटी पोस्ट पे बहुत कम वो करते थे। पहले तो आर्मी वगैरह, रेलवे, दो ही चीज़ वो होती थी। सही है, सारे चाहती हूँ कि डिफेंस वगैरह सिविल हर चीज़ में बच्चे जाए और ऑफिसर की रैंक पे। आर्मी में भी जाते थे, उनका यही मकसद था भाई, बस भर्ती हो जाए कैसे ना कैसे करके। ऑफिसर बनने की बहुत कम सोचते थे। आपने सीधा ऑफिसर बन के, सोचना तो अलग था, लेकिन आपने बन के ही दिखा दिया। क्या कहेंगे? सारा योगदान मम्मी का ही है और भाई का। ये ज़्यादा वो करते थे, और पापा को तो बिल्कुल वो रखते थे कि बस जो करेगी खुद कर लेगी। पूरा मेरे ऊपर ही छोड़ रखा था। कोई कुछ यूँ नहीं करते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, सब कुछ मेरे हाथ में ही था। ठीक है, तो ये दिमाग में कैसे आया? मतलब एनडीए ही करना, अक्सर लड़कियों से पूछते हैं, वो कहेंगे टीचर बनना है, लेकिन आपका कुछ इरादा अलग था, आपका लक्ष्य अलग था। आपने कहा कि नहीं, टीचर वगैरह तो सब बनते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो आमतौर पर लड़कियां नहीं करती। हाँ, मेरा यही था कि डिफेंस में ऑफिसर लाइन पे जाऊँ, वरना मेरा जेई मेंस भी हो रखा है IIT में। अच्छा, जेई मेंस भी क्लियर आपका? वो भी छोड़ रखी है। और एयरफोर्स में भी इससे पहले मेरे को 4 जॉब और मिल चुकी हैं, सभी छोड़ रखे हैं। अभी भी 2 लेटर और हैं।
वो भी छोड़ लीजिए, वो कहते हैं ना कि प्रतिभा जो है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं है। प्रतिभा बालू रेत के टिब्बों में भी निकल के आ जाएगी, प्रतिभा शहर में भी मिल जाएगी, और गांव में इन दिनों जो है जो हीरे निकल रहे हैं। जब ये बालू रेत के टिब्बे यहाँ इस इलाके में है, राजस्थान सीमा से सटा हुआ ये क्षेत्र है जहां पर हमेशा से सुविधाओं का अभाव रहा है, सुविधाओं का टोटा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर योगेश शास्त्री जैसे जो गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा के अलग इस क्षेत्र में जगाई, और इन बालू रेत के टिब्बों से जो है कोहिनूर के हीरे छान छान कर निकाल रहे हैं, जोहरी का काम कर रहे हैं, वो हीरे आज चमक रहे हैं। हरियाणा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ का मंडियाली गांव का नाम आज सबकी जुबान पर है, मुंह चढ़कर बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें गांव के लोगों का, गुरुजी का, गुड़िया जो इस तरीके की प्रतिभा है जो आगे निकल रही है, उनका बड़ा विशेष योगदान है। अब ये जो मनीषा रावत देख रहे हैं, चेहरा भले ही मासूम लगे आपको, चाहे ये छोटी सी जरूर आपको देखने में लगे, लेकिन 6 जॉब छोड़ के और अब जो है एनडीए एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कहते हैं जेईई मेंस क्लियर कर दिया, आईआईटी का जो इनका जाने का इरादा था वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, अब जो है एनडीए जाने का रास्ता चुना था और वो भी क्लियर करके बैठी हैं। 4 जॉब पहले छोड़ी, 2 जॉब का कॉल लेटर अब भी इनके पास आया हुआ है, वो भी छोड़ दी कि हमें जाना ही नहीं, हम तो सिर्फ देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, और आर्मी में ऑफिसर बन के कहीं ना कहीं अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और इसीलिए मनीषा रावत जो मंडियाली गांव की पहली ऑफिसर लड़की बनने जा रही है, तो ये फीलिंग ही अलग है। और ऑफिसर तो बनेंगे लेकिन साथ में गांव की पहली लड़की, कहीं ना कहीं गांव के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हाँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे जाएं गांव की। हमारे गांव में तो मतलब बाहर कोई रही हुई नहीं है लड़कियाँ, तो मैं चाहती हूँ कि बस सभी लड़कियाँ जाएं और पढ़ाई करें अच्छे से और ऑफिसर रैंक मिले उनको भी। तो कब पता चला था आपको कि एनडीए का रिजल्ट आ गया, और किसने बताया था? सर ने ही फ़ोन किया था मेरे पास तो कि रिजल्ट आ गया है, उसके बाद ही मेरे को पता चला था। आपने आपने कब? 12th के साथ भी मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था, उस टाइम मेरा एसएस भी नहीं हुआ था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी। फिर जेईई मेंस के साथ एक एंट्री होती है जो जिसमें डायरेक्ट एसएसबी कॉल के लिए बुलाते हैं, उसमें स्क्रीन आउट हो गई थी। इस बार हो गया, फिर हार नहीं मानी? हाँ, हार नहीं मानी, इस बार तो हो गया था कि एग्जाम तो देख लेते हैं लेकिन थोड़ा ऐसे भी में गड़बड़ चल रही थी। तैयारी इसी की कर रही थी, एग्ज़ाम और भी दिए साथ साथ, तैयारी इसी की थी, और इसमें नहीं होता तो आगे भी सीडीएस एफकेट की इसी में करती तैयारी। वरना आर्मी के अंदर ही ऑफिसर। हाँ, बनना यही था। तो अभी आपने जब पता चला कि एनडीए का रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो चुका है, आपने सबसे पहले किसको बताया था? पापा। क्या रिएक्शन? पापा तो बस बोलते ही नहीं है कुछ, बस ये होगा ठीक है करेगी, यूँ है, ज़्यादा डिफिकल्ट है वो हो जाएगा, देख लिया बीबी, यही बोलते हैं। जब पता बताया आपने, जब कैसा रिएक्शन था? शॉक्ड थे बिल्कुल? भावुक थे? हाँ, और फिर मम्मी को बताया, जब मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी भी पूरी भावुक थी। मम्मी चाहती थी सबसे ज़्यादा तो कि मैं यही जॉब करूँ। अब इनके पिताजी से बातचीत करते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था कि आपको जो तैयारी करनी है वो कीजिए अपनी मर्जी से। यानी कि आजकल जो अभिभावक है, जो माँ बाप हैं बच्चों के, वो थोप देते हैं कि फलाने का बच्चा ये कर रहा, तेरे को भी यही करना है, चाहे बच्चे की रुचि ना हो, रुचि नहीं देखते। लेकिन गुड़िया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, इसको खुला छोड़ दिया था, खुली छूट थी कि आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। जहां आप तैयारी करना चाहते हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं वो कीजिए, इस बात में कोई भी जो है पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। अब इनके पिताजी से बातचीत करें। जी, क्या नाम है? छाजूराम जी। छाजूराम जी स्टेशन मास्टर हैं, बड़े लोगों के टिकट काटे आपने, और अब जो है बेटी सबसे आगे निकल गई, क्या कहेंगे? ये जुझारू है जी, बचपन से ही बहुत मेहनती है। बच्चे चार बच्चे हैं मेरे, 3 गुड़ियाँ, 1 लड़का है। पढ़ाई में सभी ठीक है, बच्चे हैं, मेहनती है। ये ज़्यादा थी, लेकिन इस पे विश्वास था। मैंने ये कह रही पापा मैं ऐसे ऐसे वहाँ जाऊँगी, मैं वो देख ले भाई, तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं क्योंकि मेरे तो जो भी ऐसी है, मेरे को छुट्टी ले मिलती है, तेरे को अकेला जाना पड़ेगा। मैंने बोला चिंता मत करो, मैं अकेली चली जाऊँ। तो ये ऐसे उस देने के लिए अकेली चली जाती थी कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। कभी मैं तो दिल्ली इसको छोड़ने भी नहीं गया, तो मेरा साड़ा है, एक भांजा है, वो ही लेके गए थे, उन्होंने छोड़ा वहाँ ले जाके। फिर ये 2-4 दिन तो रोई वहाँ पे, मेरा जी रली रग रहा। पर पापा सेट हो गई धीरे धीरे। उसके बाद फिर तो मन लग गया इसका, फिर पढ़ाई में ध्यान लग गया।
तो क्या कहेंगे, बेटी आगे निकल गई, पहले दादा थे, फिर अपने पिताजी के साथ साथ आप चले, अब आपके साथ साथ बेटी चल रही परिवार में तो डिफेंस में कोई है ही नहीं जी, दादा के मतलब कोई नहीं था। ये गुड़िया पहली है। रेलवे में तो थे मेरे पिताजी और आराम हैं, लेकिन डिफेंस में कोई नहीं था। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आपने ये नहीं कहा कि आर्मी में जाके क्या करोगे, आप भी रेलवे में आ जाओ? नहीं, मेरा तो ये इन पे दावत कोई था ही नहीं, दबाव दो। मैं तो इसको फ्री हैंड कर रखा था। मैं तेरा जो इच्छा करे ना उसी में चले जाता हूँ। कल मेरे को ऐसे मत कहना बाबा तूने मेरे को धकेल दिया गलती से। तेरे को अच्छा लगे उसी में चले जाओ। आप भी अभिभावक हैं, 4 बच्चे आपके हैं, आप कहते कि मैंने बोल दिया था कि आपको जो करना है वो कीजिए। अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को मतलब दबाव दे देते हैं? नहीं देना चाहिए बच्चे को। दबाव देने के बाद बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये तो मैंने देखा है। बिचली गुड़िया थोड़ी ही पढ़ाई में थोड़ी है, उसको थोड़ा दबाव देते हैं तो वो और ज़्यादा वो हो जाती है। फिर मैंने उसको भी फिर छोड़ दिया। तो अपने हिसाब से पढ़ लूँगा। वो भी ठीक है, धीरे धीरे कवर कर रही है। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे पर। जो सही है बच्चा मेहनती है वो निकलेगा आगे। अब इनके इधर मौसी बुआ सब बैठे, पूरा परिवार मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे। जी नाम क्या, आपका नाम बता दीजिए। सुमन नाम से सुमन जी, क्या कहेंगे, बेटी ऑफिसर बन गई? जी मैं सियाई करना चाहे नौकरी या जब पहले करने बोली मैं दूसरी करूँगी। मोहना बेटा यही करनी इस जब यही नहीं बोली मैं तो यही करूँगी तो फिर बस तो अभी जो आपने बोला था कि यही करना है वो कर दिया, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लाग रही उसे। पशु रखे, खेती बाड़ी की, सारा घर का कामकाज देखा, बच्चों को भी संभाला, करती जी लावणी काटती गोबर भी घेरती सारो काम करया करती या सारा काम करेगा। या दिल्ली से आती जब भी सारो काम करती। इसने बहुत मेहनत की। क्यों मनीषा, सारा काम किया, खेती बाड़ी, डांगर डोर का काम सब? मम्मी एकली से क्या क्या करे, अब हम सारा काम एक पे, हाँ सारा काम करवाती थी घर का। ये भी खास बात है, आजकल जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं हम घर के काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे, हमें तो बस पढ़ने के लिए एक कमरा दे दो, कमरे में बंद होकर हम पढ़ेंगे बस, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब ये गुड़िया आपके सामने उदाहरण है, जिसने घर का कामकाज किया, खेती बाड़ी की, लावणी की, पशुओं का काम किया, चारा डालना, दूध निकालना, गोबर डालना, घर की झाड़ू, बाहरी पोछा, सब कुछ इन्होंने किया, और उसके बावजूद भी आज ये आर्मी में ऑफिसर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मेहनत है वही रंग नहीं लाती, उसके कर्म भी देखे जाते। इन्होंने कभी अपनी माँ को परेशान नहीं होने दिया, उनका हर कदम कदम पर साथ दिया, तो कहीं ना कहीं उसका फल भी इनको मिला है कि इस बच्चे के मन में अगर कोई भेदभाव नहीं है, ये अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से जो है हाथ बटा रही है हर चीज में, तो कहीं ना कहीं इसको इसके मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, मेहनत का फल है? मेहनत का ही फल है। मेहनत का, मेरी मेहनत का और पूरे परिवार की मेहनत का ही फल है, अकेले से कुछ नहीं होता, सब मिलके करते हैं तभी हो पाता है। चलो इंटरव्यू की बातचीत करेंगे। एग्जाम तो अक्सर बच्चे क्लियर कर लेते, लेकिन एसएसबी में रह जाते जाके, तो एसएसबी की तैयारी कैसे करें, क्या मतलब आप बताना चाहेंगे भी कैसे एसएसबी प्रिपेयर करें? 21 दिन पूरे मतलब जो करवाया था वहाँ पे वो सब कुछ अच्छे से किया। लेक्चरेट वगैरह में ज़्यादा फंस जाते हैं, लेक्चरेट वगैरह स्कूल से प्रिपरेशन रखें तभी अच्छा हो पाता है। सेकंड, मैं स्कूल में जाती थी 2nd 3rd क्लास में, तभी से स्टेज वगैरह कंडक्ट किया करती थी, तभी से मतलब बोलने की पूरी वो हो गई थी कि ऐसे वो करना है, ये बोलना है, वो पूरा अच्छे से था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है वहाँ पे, बोलने का, बैठने का, ये ढंग और कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू भी पूरा जो है कि ज़्यादा जिनको हिंदी में होता है हिंदी वाले नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है, जो कर दोनों कर पाते हैं। पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है। हाँ कॉन्फिडेंस है तो आप कर पाओगे। हाँ 1-2 टॉपिक्स होते हैं जैसे स्टोरी राइटिंग वगैरह, उनमें थोड़ा ज़्यादा घबरा जाते हैं उनमें, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है ना तो वो भी हार्ड नहीं है, वो हो जाता है। गुरुजी बैठे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, आपकी छात्रा आज आगे निकल गई, अच्छा मुकाम हासिल किया और गांव की पहली ऑफिसर बनने जा रही है। देखो शिक्षा भारती की जो स्थापना की गई थी, आज वो बेटी मनीषा ने साबित कर दिया। ये केवल मनीषा नहीं है, इस इलाके की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। मैं इनके परिवार की बात करूं, इनके दादाजी श्री बक्साराम जी रेलवे में नौकरी करते हुए बच्चों की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया। इसके पापा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी शिक्षा भारती से की थी। आज वो बेटी जो नर्सरी क्लास से स्कूल में गई, प्रेजेंटेशन वगैरह में, स्कूल में जो मेहनत, जो प्रयास, पूरे साल भर में इस बेटी की कोई छुट्टियां नहीं होती थी। तो परिवार का जो समर्पण, बेटी की कड़ी मेहनत,
ही कामयाबी का मंत्र है। आज उसी बलबूते पे ये बेटी एनडीए में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई है, जो हमारे लिए इससे बड़ा गौरव कोई नहीं हो सकता। अन्य लड़कियों के लिए, इलाके के बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा है। तो ऐसे अभिभावक को भी हम सैल्यूट करते हैं, तो इनसे सीखें कि जिन्होंने गोबर भारी करके, सामान्य से घर के काम करके, और ये बेटी ने जैसे बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने केवल बनावटीपन नहीं किया। जब मैं स्कूल से घर आती थी तो मैं गोबर भी गिरवाती थी, खेती का काम भी करवाती थी, पशुओं का करवाती थी। ये इसके परिवार के संस्कार हैं, ये शालीनता है, ये उच्च चरित्र की बातें हैं। तो जो भी श्रोतागण सुनते हैं, मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की पर्सनालिटी को आप यहाँ पे सामने लेके आते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। भतीजी लागी नाम पाई छे, मारो नाम हो हमारा बाप को हो अजनाड़ा का खुश 2 साल होगी दिल्ली गाल रखी, और बहुत बढ़िया काम करे। कदे नू नहीं कही छोरी था कि छोरी की भी करे बीगी कि नहीं करे? हाँ नहीं कही हम तो, अब बेटी पढ़ हाँ जी, हाँ क्या था? बुआ जी। आप भी बुआ जी हैं? हाँ क्या कहे, विश्वास था? विश्वास सा पूरा, आज पार जाएगी छोरी मारी। पार गई पार? गई देले तो तारा भरोसा तोड़या कोनी? तोड़िया को नहीं भाई, इंडिया से ठीक करे। हम तो खूब राजी सा, खूब खुश सा, जमारा जी। जमा राजी। तो एक और बुआ इनकी है जी, क्या नाम है? सिट्टू नाम से। सिट्टू। क्या कहोगे जी बेटी को लेके? मत कितनी ऊंची बदी सो का नाम से या लागी जदी बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। गांव के लोग आए हैं, गांव के लोग भी आ रहे हैं लगातार, और फोन भी आ रहे हैं अगल बगल से, रिश्तेदारी से। बेटी ने मौज कर दी, नाम रोशन कर दिया। बढ़िया काम हो जोर को, बहुत बहुत खुशी, बढ़िया काम हो, बहुत राजी हम। तो छोरा नहीं करे वो काम, छोरी ने कर दिया। सौरभ करेगो करेगो भी देख करेगो विश्वास, करना पड़ेगो, निकाल पड़ो। विश्वास है हमारे विश्वास से करेगो। क्यों मनीषा, क्या कहोगे? अभी भाई हैं पीछे पीछे। हाँ वो भी करेंगे, दोनों मेडिकल में इंटरेस्ट है उनका, दोनों डॉक्टरी वाली लाइन में जाना चाहते हैं वो, और उसी में उनको वो करेंगे कि भाई इसी में जाओ। उनकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई अब मैं लग गई तो इनके ऊपर प्रेशर डालो, ऐसा कुछ नहीं। वो एक तो पूरा दिन मतलब एनडीए से रिलेटेड, आज वो लड़की लग गई, आज वो लग गई, 13 नंबर का दाव यूँ वो बुला लो उसको भी, पूछ लो आप उससे, इंटरव्यू ले लो चाहे उसका। यानी कि टांग खींचता था, तेरा कब होगा, और वो लड़की लग गई, वो लड़की लग गई। भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, जो खट्टा मीठा चलता रहता है। तो आपने अब कहा नहीं, अब मेरा तो हो गया, तू देख तेरा। पूरा मोटिवेशन रखता था, पूरे दिन एनडीए से रिलेटेड रील्स वगैरह, लेफ्टिनेंट बस यही भेजता था कि यही कर यही कर। बीच में अगर बोल दिया, मैंने पिछली बार नहीं हुआ तो बोल दिया ठीक है भाई नहीं होगा, और जॉब की तैयारी कर लेती हूँ ना, इसी की कर पूरा वो रखता था वो भी। तो आपने अब कहा नहीं कि मन्नत कर लिया, अब तू देख तेरा करेगा। ये भी आर्मी में जाना चाहता है, एमएनएस से, डॉक्टरी वाली लाइन में एमएनएस से। तो अभी गांव के लोग हैं और मिठाई भी बट रही, क्योंकि खुशी में गांव की पहली लड़की एनडीए के माध्यम से अब लेफ्टिनेंट बनने जा रही है आर्मी के अंदर। गांव के सरपंच मंडियाली के सरपंच साहब क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आप चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ लड़की और लड़के दोनों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो तो दिख रहा है, आज मेहनत रंग ला रही है। हाँ जी हाँ जी। और जो मनीषा है ये अपने ज़मींदार खेतीबाड़ी का काम करते हैं, और साजू राम जी अपने स्टेशन मास्टर हैं। इनकी मम्मी है अपनी खेतीबाड़ी का काम करती है। ये अपनी मर्जी से इन्हें अच्छी मेहनत करी, पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि ली है, और भी बच्चे इनको देख करके बहुत रुचि लेंगे। तो आप भी सरपंच है, तो कहीं ना कहीं इस पंचायत के माध्यम से भी प्रयास रहेंगे कि और भी बच्चियाँ आगे निकलें, और भी लड़कियाँ जो गांव का नाम रोशन करें। हाँ जी, हम सभी बच्चों को कहते हैं भाई सभी गांव का नाम रोशन करो। और एक पहले भी हमारे वीरेंद्र का लड़का है राहुल, वो भी लेफ्टिनेंट लग गया था, और ये दूसरा नंबर में अपने मनीषा ये लेफ्टिनेंट लगी है। मंडियाली का, नावा का, आसपास के सभी गाँवों का नाम रोशन किया है, और हमारे ज़िला का भी नाम रोशन किया है। हमें बड़ी खुशी है। क्यों जी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया है जी, हमारे के सब पूरा गांव राज्य पूरा गांव बढ़िया राज्य खूब। लड़का तो किसी एक का हो जाएगा, लेकिन लड़की पूरा गांव राम की समाज क्यों है? समाज की वह करे, लड़की पहली है ये लड़की लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट। क्यों जी, क्या कहेंगे?
जी, मैं तो मेरी छोटी बहन मनीषा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आज कहीं भी बाहर बैठे हैं तो कह सकते हैं कि हमारी छोटी बहन है वो भी एक लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत है और बहुत ही मेहनती लड़की थी स्टार्टिंग से ही, और खेती बाड़ी का काम भी करती थी, लावणी वगैरह सब कुछ, भैंसों का पशुपालन है इनके घर पे बहुत ज़्यादा काम करती थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनीषा छोटी बहन का। क्यों जी, क्या कहेंगे? जी, मनीषा ने तो बहुत अच्छा काम किया जी, क्योंकि हमारे समाज का, हमारे गांव का और इलाके का नाम रोशन किया जी। बहुत अच्छा काम किया जी। तो आजकल वो गांव में गौरव पट लगती, उस पे गुड़िया का नाम सबसे ऊपर मिलेगा अब, बिल्कुल ऊपर होगा जी, क्योंकि पहली लड़की गांव की। बिल्कुल ऊपर होगा जी। क्यों बाबा, खुशी है पूरी? खूब खुशी है जी, हाँ जी, खुशी है जी, खूब बहुत है। नू बोलेगी बता दो कि हमारी छोरी छोरा तो कम नहीं है। छोरा कम कैसे, छोरी हमारी ही नहीं है। हाँ जी। क्यों जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करे। जमा मुस्कुरा रहे हो, कभी राजी हो रहे हो, भीतर तो फूट फूट आओ। आज खूब राजी हो रहा है। बेटी ने चाला कर दिया। हाँ, बढ़िया काम कर दिया बेटे। खूब मौज हो रही है। हाँ जी। गांव के लोग और भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करें। बाबा क्या नाम है? नाना है। अच्छा, नाना जी हैं। और नाना तो कति नू बताओ क्या लाडू फूट रहे हैं मन में? मारे तो सब लाडू लाडू हो रहे थे। लाडू जमा, लाडू लाडू मिठास हो रही चोकर। हाँ सब, मैंने तो 2 महीनों का मेरा पड़ गया था, बहुत खुशी है मैंने तो। दोती है तो था भरोसा शुरू थे या कहा हाँ दोती करेगी कि ये दोती है सब, पूरा भरोसा था? हाँ पूरा भरोसा सब। तो ये बता दो, भरोसा पर खरी उतरी कि नहीं उतरी? नहीं जी, बढ़िया उतरी अपनी तो। बढ़िया उतरी। आओ दो तान भी होगा, आके देख लियो कि मैं वो तो सब टाइम बताओगे, ये बढ़िया रही हमारी दोस्ती हमारी तो जी। बढ़िया। जी क्या नाम? मेरा कैप्टन उमेद सिंह और मैं इसका बाबा हूँ। और ये तो गांव और समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये समाज के लिए, खासकर लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल भी है इस चीज़ का कि आज इस लड़की ने इतना मेहनत किया है और इस स्तर पे पहुंची है। और नॉर्मल परिवार जैसे हम जमींदारा करते हैं, नौकरी पैसा भी है, उसके साथ साथ जमींदार भी हैं, उस लेवल से निकल के बच्ची उस स्थान पे पहुंची है, तो इसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। फूल माला है और पगड़ी भी आ गई, क्योंकि ग्राम पंचायत स्कूल की तरफ से मिलकर जो है साझा सम्मान बिटिया का किया जा रहा है। पगड़ी सर पर सज चुकी है। अक्सर पहले जो कहा जाता था कि बुजुर्गों के सिर पे पगड़ी सजती, लेकिन आजकल बेटियां भी कहीं ना कहीं हर काम में भागीदार हैं, समाज के अंदर भागीदार हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सर पर भी पगड़ी सज रही है। आज ये सम्मान की पगड़ी है, गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, समाज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, और हाथ में फूल माला और मिठाइयाँ बांटकर जो है खुशियाँ साझी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं नज़ारा शहरों में बहुत कम लेकिन गांव में अक्सर देखने को मिलता है। जब बच्चा गांव से निकलकर नाम रोशन करता है तो उसको इसी तरीके से गांव में सम्मान दिया जाता है, क्योंकि गांव में भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति समझता है कि कोई भी बच्चा अगर आगे निकला है तो वो हमारा बच्चा है, वो किसी एक व्यक्ति का बच्चा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोग मौजूद। सरपंच साहब चलते चलते बता दीजिए, गांव में गौरव पट पर बिटिया का नाम सबसे ऊपर में, सबसे टॉप में, क्योंकि पहली लड़की और इतिहास नया लिखने का नया इतिहास ही रच दिया मनीषा ने, तो नया इतिहास ही रच दिया। क्यों गुरुजी, होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनका परिवार को भी, हमारे परिवार से ही है मनीषा, हमारे परिवार से है, और इसने बहुत अच्छा काम किया है। आगे आने वाले समय में भी हर बच्चा इसकी मतलब ज़रूर सोचेगा दिमाग में, भाई मनीषा लेफ्टिनेंट लगी तो मैं भी कुछ लगूँ। बेटी ने राष्ट्रीय स्तर की सफलता हासिल की है, तो ये न केवल गांव के लिए, न केवल इलाके के लिए, न केवल महेंद्रगढ़ के लिए, ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और ये अनुकरणीय बात है, अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से बेटी की फ़ोटो भी लगवाएंगे। जब बेटी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आएगी तो विद्यालय में बड़ा सम्मान समारोह करके इनके परिवार के जो मुखिया लोग हैं, जो परिवार के जो जननी है, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके, जैसे नाना जी, मामा जी, सारे परिवार आए हुए हैं, उन सबको भी सम्मानित करेंगे और बेटी को सम्मानित करेंगे, जिससे अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये गाँव की जैसे प्रेरणा मिली, ये दूसरी बेटी है। इससे पहले एक बेटा राहुल, मुख्तियार सिंह का पोता, वीरेंद्र सिंह का लड़का राहुल भी पहले लेफ्टिनेंट लगा है। और बेटियों में तो इसने एक कमाल किया है पूरे इलाके में। अब अन्य बच्चों को भी हौसला और हिम्मत मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं छाजूराम जी को, इसके परिवार को, नाना मामा जो आए हैं, बुआ जी आई हैं, जो परिवार है, उन सबको विद्यालय शिक्षा भारती की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मनीषा क्या कहेंगे चलते चलते, सर पर पगड़ी सम्मान की
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है कहने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव की महिलाएं भी हैं, इनके परिवार की महिलाएं हैं, माला पहरा रही है बिटिया को, ये इनकी माता जी है, इनकी बुआ जी हैं, ये सम्मान की बात है। तो मनीषा रावत जिनसे बातचीत की, जो लेफ्टिनेंट बनने वाली हैं, अभी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है, गांव की पहली लड़की, खेतीबाड़ी की, पशुओं का काम किया, घर का कामकाज किया, झाड़ू पोछा करना, हर काम में जो है अपनी माताजी का हाथ बंटवाया और मेहनत करते हुए इस मुकाम तक आज पहुंच चुकी हैं। और अब जो है गांव की पहली बिटिया होगी जो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए, इनके लिए इससे बड़ी खुशी का मौका, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। पूरा परिवार भावुक है, खुश है। इनके पिता और इनकी जो माता है उनके चेहरे पर अलग ही जो है खुशी देखने को मिल रही है, जो साफ झलक भी रही है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से किशोनिका सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।